हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारा इस प्यारे से यूट्यूब चैनल वकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट्स में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उसी वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे थे क्योंकि वीडियो काफी बड़ा होता, इसलिए उसे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंटिन्यूअस बॉडीज एंड पॉइंट चार्जेस। तो यार हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आती है, उसका जो मतलब है वो तो हमने देख लिया। अब देखते हैं वो ऑब्जेक्ट्स पे किस तरह से एक्ट करती है। तो जैसे कि पॉइंट चार्ज होगा, रॉड होगा, सर्कुलर आर्क होगा, सिलेंडर होगा, जो जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे हम सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, उनके फॉर्मूलाज देखेंगे और याद करने की ट्रिक भी आपको बताएंगे ताकि कम से कम फॉर्मूलाज को याद करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बटोर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। तो पहला जो होता है जहां से हर चीज शुरू होती है वो पॉइंट चार्ज। तो हमने देखा था पिछली वीडियो में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज पे भी सेम रहेगा और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ये हो गया हमारे पॉइंट चार्जेस। तो अब देखते हैं हम रॉड के अलोंग। रॉड पे देखेंगे अलोंग द एक्सिस, यानी कि अगर ये रॉड है तो इसके एक्सिस पे ही कितना होगा। हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो है ये रॉड है और ये कितने डिस्टेंस पे है, ये है आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है और रॉड की लेंथ दी है एल। और मानते हैं जो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। यार लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी आपको पता चलता है वही चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। और जो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया और जो रो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसे याद रख सकते हैं, यह आपको मैकेनिक्स से लेके इस इलेक्ट्रोस्टैटिक से आगे जितनी भी फिजिक्स होंगी ये जो है आपको काम में आएगा। यहाँ पे क्यू डाला है, हमने मैकेनिक्स में देखा था लैम्डा इज इक्वल टू एम बाई एल, सिग्मा इज इक्वल टू एम बाई ए। उसी तरह से ये हो गया क्यू बाई एल, क्यू बाई ए एंड क्यू बाई वी। तो लैम्डा दिया है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि पर्टिकुलर लेंथ में कितना चार्ज है वो दिया है लैम्डा। तो शुरू करते, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के लैम्डा एल अपॉन आर इंटू आर प्लस एल। याद कर सकते हो आप ऐसे ही, ये डिस्टेंस अगर आर है के लैम्डा एल अपॉन आर इंटू आर प्लस एल, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड। आप देखते हो वर्टिकल रॉड, यार इसमें बहुत सारे केस बनते हैं और सारे केस को हम डिस्कस करेंगे। वर्टिकल रॉड ये जो है ये सीधा रॉड है, इसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। क्या है, लैम्डा। और ये डी डिस्टेंस पे हमने ले लिया पॉइंट पी को, डी डिस्टेंस पे ले लिया हमने पॉइंट पी को। यहाँ से जो ऊपर एंगल पे देखना, यहाँ आप गलती करते हो, ये ऊपर इस तरह से ये देखो ये हो गया φ1 और ये नहीं एंगल यहाँ से नीचे की तरफ ये है φ2, ये हो गया φ1, ये हो गया φ2 और ये हो गया पॉइंट पी। तो निकलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये जो होगी अगर हम यहाँ पे पॉइंट अज्यूम कर ले, इनफाइनेटिसिमल स्मॉल लेंथ को अगर अज्यूम कर ले तो उसकी वजह से डी ई तो इधर आएगा, सिमिलरली इधर ले ले तो डी ई इधर आएगा। तो उनके दो कंपोनेंट्स आएंगे, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ई और यहाँ पे भी आएगा ई। यहाँ पे आप इसे ई एक्स लिख सकते हैं, ई वाई लिख सकते हैं। तो ई एक्स को हम ई परपेंडिकुलर भी तो लिख सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रॉड क्या परपेंडिकुलर है, तो इसे हमने लिख लिया ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ई एक्स। और ये जो है ये पैरेलल है तो हम ई वाई को ई पैरेलल भी तो लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया है। तो चलिए चलते हैं ई वाई और ई एक्स की तरफ। तो आपको ये तो समझ में आएगा कि पॉइंट पी पे लगता है, तो हम देखते हैं अब इस पे क्या लगेगा। तो ये हो गया ई परपेंडिकुलर इधर, ये हो गया ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर क्या होगा, के लैम्डा बाई डी, क्या के लैम्डा बाई डी इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। आसान है, अगर आप इसे याद रख सकते हो तो बाकी ये एक दो और एक तीसरी केस बनेगी वो भी आप इसी से याद कर सकते हो। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब देखते हैं ई पैरेलल आएगा के लैम्डा बाई डी इंटू कॉस φ2 माइनस कॉस φ1, यानी कि ई परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा के लैम्डा बाई डी इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2 और ई पैरेलल होगा के लैम्डा बाई डी इंटू कॉस φ2 माइनस कॉस φ1। इसमें से ज्यादातर आपको ये वाला ही पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम स्पेशल केसेस। इनफाइनाइट रॉड है, इनफाइनाइट रॉड मतलब क्या है, ये अगर हमारा रॉड है इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, तो अगर हम इधर किधर भी पी पॉइंट ले ले और आपको इनफाइनाइट तक जाना है, देखो यार इनफाइनाइट तक जाना है ऊपर,
तो लगभग लगभग ये जो एंगल बनेगा इस डी के साथ ये 90 डिग्री होगा। और नीचे भी हमें इन्फाइनाइट तक जाना है, यानी कि हम अज्यूम करते हैं कि इन्फाइनाइट तक जाने का मतलब लाइन क्या होगी, पैरेलल। हमने बचपन में पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट, या फिर हम कहते हैं पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। तो अगर हमें इंफिनिटी पे इसको इंटरसेक्ट करना है तो ये भी तो पैरेलल ही होगी इस तरह से। यार कहीं तो जाके इस तरह से जाएगी, लेकिन हम पैरेलल ही कह सकते हैं इसे। तो ये भी बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो φ1 था वो 90 हो गया और φ2 था वो भी 90 हो गया। तो देखिए ई परपेंडिकुलर क्या आएगा, k लैम्डा बाई डी इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 क्या होता है 1, 1 प्लस 1 2, 2 k लैम्डा बाई डी। आप याद कर सकते हो इस केस को, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, इससे आप इसे डिराइव कर सकते हो। बस आपको याद रखना है इन्फिनिटी पे जाते हैं तो एंगल 90 होता है। तो ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 2 k लैम्डा बाई डी अपॉन 2 k लैम्डा बाई डी। चलो ई पैरेलल, यार cos थीटा 2 cos 90 जीरो होता है, cos 90 जीरो होता है, 0 0 0 होता है, तो ई पैरेलल जीरो होता है। इनफाइनाइट के केस में ई पैरेलल नहीं लगता, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है वो इस डायरेक्शन में लगती है, इधर ऊपर और नीचे नहीं लगती। ये हो गया इनफाइनाइट रॉड और सेमी इनफाइनाइट रॉड। ये क्या चक्कर है यार, तो चलिए इसे देखते हैं। जो सेमी इनफाइनाइट रॉड है ये क्या चक्कर है। तो अगर मैं डायग्राम निकालता हूँ, अगर मैंने इसे इन्फिनिटी से लाया और इधर एंड कर दिया, यार इधर एंड हो गया, ये नीचे नहीं जा रहा, तो हमें इसका एक पॉइंट तो पता है, लेकिन ये ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है। और हमने मान लिया, चलो यहाँ पे हमने ले लिया पॉइंट P, तो ये क्या करेगा, ये एंगल बनाएगा, ये हो गया D। व्हाट इज D? D को कंफ्यूज मत होना, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रॉड। क्या पॉइंट P जो है इससे D क्या है, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रॉड टू पॉइंट, ये हो गया D। तो हमारा φ1 था, ये ऊपर जाएगा तो ये होगा हमारा 90। ये दिख नहीं रहा, मैंने इसलिए ऐसे डेटा निकाला है ताकि आपको समझ में आए ये इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये इनफाइनाइट पे जाने के कारण ये तो इस तरह से ही आएगा। तो ये हो गया 90 और नीचे हो जाएगा φ2, ये हो गया भाई φ2। तो सेमी इनफाइनाइट पे आप ई परपेंडिकुलर देख सकते हो क्या है, यहाँ पे ई परपेंडिकुलर है k लैम्डा बाई डी। क्यों? क्योंकि φ1 जो होगा साइन φ1 होगा 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है, φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और जो φ2 है वो यहाँ पे θ2 है। और एक केस आता है, जनरली आपको ये नहीं पूछा जाता, आपको इस तरीके से ही पूछते, आपको सेमी इनफाइनाइट रॉड दे देते और ऐसे ही डी देते और यहाँ पे P पूछते। अगर ये केस है तो P ई परपेंडिकुलर k लैम्डा बाई डी रहेगा। बस यहाँ पे आप ई पैरेलल को लिख सकते हो k लैम्डा बाई डी इंटू कॉस θ2। कॉस θ2 क्या है, कॉस θ2 तो 0 है। क्यों? क्योंकि सॉरी यहाँ पे cos θ2 क्या होगा, यहाँ पे होगा 0 डिग्री। क्यों? ये रहे ऐसा ही है 0 डिग्री, तो ये हो गया 1 माइनस cos θ1। cos θ1 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, 1 माइनस 0 1, तो ये भी हो जाएगा k लैम्डा बाई डी। अगर ये वाला केस है तो दोनों भी k लैम्डा बाई डी k लैम्डा बाई डी हो जाएगा। और जो ई नेट है वो आप लिख सकते हो √2 k लैम्डा बाई डी। और अगर जैसे पहला केस लिया, अगर P पॉइंट की तरफ ऊपर होगा तो आप यहाँ पे θ2 की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। ये फॉर्मूला तो भाई आप आसानी से डिराइव कर सकते हो, लेकिन बच्चे गड़बड़ कब करते हैं, बच्चे गड़बड़ तब करते हैं जब एग्जामिनर उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड स्पेशल केस। भाई केस तो यही है, फॉर्मूला भी यही है, बस आपको थोड़ा सा फंसाया जाता है पॉजिटिव और निगेटिव के चक्कर में। तो अगर मैं रॉड निकालता हूँ, ये रही मेरी रॉड, तो इतनी ही रॉड ले लिया और मैंने पॉइंट P ले लिया नीचे, पॉइंट P ले लिया नीचे। तो इनफाइनाइट भी नहीं देते, हम एकदम जनरल सा केस ले लेते, इतना ही ले लेते, इसका भी है लैम्डा। तो आप डिस्टेंस क्या लोगे यार, तो आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा और ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है, आप ये वाला डिस्टेंस नहीं ले सकते। तो यही होगा D। क्या होगा, सॉरी हाँ ये वाला होगा D। तो यहाँ से θ1 यानी कि φ1 क्या है, अपर एंड तक जाना है, हमें यहाँ से अपर एंड तक जाना है। किस तरह से, इस तरह से एंगल को गिन रहे थे हम। तो ये भाई ये हो गया हमारा φ1, तो ये तो हमारा φ1 हो गया। आप देखते हैं φ2 यहाँ से बॉटम एंड तक, बॉटम एंड तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा φ2। लेकिन यहाँ पे आप फंसते हो कि हमने देखा था φ2 को हम कैसे गिनते हैं, इधर से इधर, लेकिन ये जो φ2 बन रहा है ये तो ऐसे गिना हुआ है, लेकिन हमें गिनना इस डायरेक्शन में है, तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस, चलो ऊपर दिखता हो नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, -φ2। यानी कि
φ1 और माइनस φ2। तो ई परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला है उसमें आप लिख सकते हो k लैम्डा बाय डी इंटू साइन φ1 प्लस साइन माइनस φ2। इसे याद रखना, अगर ये याद रख लिया तो आपके मार्क्स नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं कि साइन को नहीं पहचानते, सीधा लिख देते हैं φ1 φ2 और एग्जामिनर आपको जानबूझ के वैल्यू देगा। एग्जामिनर आपको ये एंगल लिखेगा और इसकी वैल्यू 60 30 20 दे देगा, वो माइनस के साथ नहीं देगा, लेकिन आपको फॉर्मूला में माइनस का यूज करना है। तो ये हो गया हमारा रॉड के साथ। अब देखते हैं अगले ऑब्जेक्ट, तब तक और किसी को लिखना है तो लिख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फोर्थ ऑब्जेक्ट की ओर, वो है आर्क। यार आपको लेक्चर में या फिर आपके जो कोचिंग है उसमें पढ़ा जाता होगा सर्कल के बाद में आर्क, लेकिन मैं पहले आर्क पढ़ाऊंगा, क्योंकि आर्क से जनरल केस से इसके अल्फा से आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला देखते हैं आर्क का। ई नेट, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने यहाँ पे अगर स्मॉल पार्टिकल ले लिया तो इसका ई इस साइड होगा, और इस तरफ ले लिया तो इस साइड होगा, और थीटा इक्वल होने के कारण इस साइड और इस साइड के ई जो है वो कट हो जाते हैं, जो आपको डेरिवेशन में आपने पढ़ा ही होगा। तो नेट ई है वो नीचे आएगा। और अगर आपको किसी को डेरिवेशन नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बता देना, हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला की सीरीज ले रहे हैं। अगर किसी को डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट में बता देना, हम एक वीडियो ला देंगे डेरिवेशन के ऊपर। ई नेट क्या होगा, 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन अल्फा बाय 2। अल्फा क्या है, अल्फा ये एंगल है, क्या है 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन अल्फा बाय 2। मेरे साथ फिर से बोले, आप दोहराइए या फिर आप लिख लीजिएगा 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2, इससे आप सारा का सारा फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो हो गया आर्क का। स्पेशल केस नंबर 1 सर्कल, सर्कुलर। अगर वो पूरा का पूरा सर्कल दे दिया है तो ये अल्फा आप क्या करोगे, एंगल क्या था ये वाला, ये डिस्टेंस आर था, रेडियस थी, तो ये रेडियस तो हमें पता है आर ही होगी। चलो लिख देता हूँ, ये जो एंगल है अल्फा विल बी 360 डिग्री, सबको पता है 360 यानी कि 2 पाई अल्फा बाय 2। तो अल्फा है 2 पाई, तो अल्फा बाय 2 क्या होगा, अल्फा बाय 2 होगा पाई। और साइन पाई क्या होता है, साइन पाई होता है 0, हम सबको पता है। इसलिए इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो रेड पेन से लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। आप देखते हैं सेमी सर्कुलर में यहाँ पे क्या होगा, अल्फा, यहाँ पे अल्फा बन जाएगा आपका 180 डिग्री यानी कि पाई। सो अल्फा इज इक्वल टू पाई, देयरफॉर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 यानी कि साइन 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है 1। सो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ये हम किधर निकल रहे हैं, निकल रहे हैं एट द सेंटर, याद रखना सेंटर पे निकल रहे हैं, सेंटर पे। ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर, साइन अल्फा बाय 2 1 हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड केस पे, यहाँ पे 90 है तो अल्फा इज इक्वल टू 90, देन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, साइन 45 होता है 1/√2, तो वो क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर इंटू 1/√2। ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर √2 से 2 को गया, या फिर √2 के लैम्डा बाय आर। इस तरह से आप अलग अलग एंगल्स को लेके घर पे जाके इसे ट्राई कर सकते हो। किसी को लिखना है तो लिख लीजिएगा। हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए चलते हैं फिफ्थ यानी कि रिंग। अभी आपको हमने सर्कुलर आर्क देखा है यार, वो सर्कुलर था 2D, ये रिंग है, ये ऐसे नहीं है, ये इस तरह से। देखो अभी आपने जो देखा था सेंटर पे वो कुछ इस तरीके से सर्कल था, अभी हम इस तरीके से था, अभी हम ऐसे नहीं ऐसे देख रहे। ये जो ड्राइंग है जो मैंने बनाई है वो 2D में नहीं है, वो 3D में है। कैसे, देखो देखो ऐसे 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 ऐसे, वो कैसे ऐसे ऐसे, कैसे बाहर की तरफ। ओके ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस x। तो अगर आप इसे गौर से देखो तो इस तरह से ये कुछ कुछ है, या मैं राइट। तो जो ऊपर के पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम देखे नीचे की वजह से इसे ऊपर लगेगा, और आर आर होने के कारण ऊपर नीचे कैंसिल इस तरफ आएगा। अब आपको कहेगा सर अंदर बाहर का क्या यार, तो चलिए देखते हैं। ये अगर ले लिया हमने ऑब्जेक्ट तो इसमें इस तरफ भी है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। ये वाला जो है वो अंदर है और ये वाला बाहर है, तो दोनों की तरफ ऐसे और ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे, तो वो भी कैंसिल होकर सीधे आ जाएंगे वेक्टर फॉर्म में। कैसे, ऐसे ऐसे। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है वो इधर होगा, ये नेट जो है वो इधर होगा, तो वो क्या होगा KQX/r² प्लस x² की पावर 3/2। यहाँ पे आप इसे अगर r कहते हो तो इसे आप लिख सकते हो। हमें याद करने की ट्रिक बताता हूँ। KQ/r² पता है, पता है, पता है। अगर हमने यहाँ पे x डाल दिया
तो नीचे भी कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, तो आर क्यूब, यार हो गया फॉर्मूला के क्यू एक्स बाय आर क्यूब। क्या है फॉर्मूला? के क्यू एक्स बाय आर क्यूब। आपको ये अलग, गौर से देखो, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हमने लिखा है आर क्यूब। तो आर क्यूब में क्या होगा? आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का इसका क्यूब। लेकिन आप अगर रूट को हम 1/2 तो भी लिख सकते हैं ना, तो 3/2 हो गया भैया, खेल खत्म, रिंग खत्म। अब आते हैं डिस्क अभी हम शॉर्ट में बता रहे, और आप डेरिवेशन की बात है तो डिस्क का डेरिवेशन हम 101% कराएंगे जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद। तो तब हम इसका डेरिवेशन तो 101% देखेंगे, इसका चाहिए तो बता देना। तो होगा डिस्क। अब ये जो था ये हॉलो था यार बीच में, देखो ऐसे ये बीच में जगह खाली है ना, ये रिंग है। डिस्क यानी कि क्या भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, पूरा मटेरियल इसमें भरा हुआ है। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ नेट लगेगी, तो वो क्या है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अपन 1 माइनस कॉस थीटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अपन 1 माइनस कॉस थीटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अपन 1 माइनस कॉस थीटा। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर ली। हमने क्या क्या देखा? हमने जो इसका पिछला लेक्चर था उसमें देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किस तरह से आती है। बाद में अभी इस लेक्चर का स्टार्टिंग में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट चार्ज के बाद देखा रॉड में एक्सिस क्या अलॉन्ग, फिर देखा वर्टिकल रॉड में अलग अलग 3 केसेस पढ़े। कौन से? इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड, एंड जो थर्ड केस था वो आपका साइन कन्वेंशन पे था, जो प्लस थीटा और माइनस थीटा कब लेना है। उसके बाद हम आ गए रिंग पे, उसके सेंटर पे, नहीं कि आर्क के सेंटर पे। आर्क के सेंटर पे देखा, उसमें केसेस देख लिए, दैट इज सर्क्यूलर आर्क, सेमी सर्क्यूलर आर्क और क्वाड्रेंट देखा, अलग अलग एंगल्स पे आपको होमवर्क दे दिया था मैंने। अब आते हैं फिफ्थ पे हमने देखा रिंग ऑन द एक्सिस, इस तरफ ये जो रिंग है इसके इस तरफ बाहर खींच दिया तो क्या होगा। और यहाँ पे एक बात है जो आपको बता सकता हूँ, जो भूल गया बताना मैं। यहाँ पे सवाल आता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम एट, अगर ये डिस्टेंस आर है तो एट आर बाय √2 पे। तो इसका बेसिकली जान दो, ये छोड़ दो, इसके बाद मत सुनो। अब ग्राफ बताता हूँ आपको, ग्राफ कैसे होगा। इसका जो ग्राफ होगा ना भाई, वो इस तरीके से होता है। कैसे? ऐसे होता है ग्राफ इसका। आई होप आपको ग्राफ समझ में आ गया। रिंग हो गई, डिस्क हो गया, फॉर्मूला हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक इस सीरीज को छोड़ के हम आपके लिए बनाए तो वो भी कमेंट में बता देना। अगर आपने अब तक हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और उस बेल वाली घंटी को बजा देना, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। सो स्टे ट्यून्ड विद वक्रतुंड वर्ल्ड ऑफ कांसेप्ट, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। आज पढ़ेंगे, कल लीड करेंगे। थैंक यू।